हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे जैसा कि बोलते हैं अपनी हर वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि मेरी तरफ से। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 20 के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले 19 मॉक टेस्ट हम कवर अप कर चुके हैं। आई होप कि आपने सारी वीडियोज़ देख ली होंगी इसी सीरीज़ की, जिसमें हम कर रहे हैं CDP के मॉक टेस्ट। हर मॉक टेस्ट में आपको 30 क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ, जिसमें कि हर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। MCQs तो सारे ही हैं, लेकिन जैसे कि मैचिंग वाले हो गए, नोट कंसेप्ट वाले हो गए, डेफिनेशंस वाले हो गए, थ्योरीज वाले हो गए, तो हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 20, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वही मैचिंग वाला आ गया है दोबारा से भाई। तो देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं। एक साइड तो यहाँ पे स्टेजेस दी गई हैं, देन साइड में उनकी क्या दी गई है, एजेस दी गई है। ठीक है, तो हमको इन दोनों को मैच करना है। सबसे फर्स्ट क्या है, इन्फेंसी, शैशव अवस्था जो होती है। ठीक है, तो देखिए शैशव अवस्था तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। क्या, बर्थ टू 2 ईयर्स की इसका जो एज पीरियड रहता है वो ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड, कि प्रारंभिक बाल्यावस्था कौन सी होती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस, यदि हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं तो यहाँ पे इजीली आप यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि 2 to 6 ईयर्स जो एज ग्रुप होता है वो किस में आएगा, वो अर्ली चाइल्डहुड में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लेट चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था जो होती है वो 6 से 12 ईयर्स की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एडोलेसेंस, जो किशोर अवस्था होती है, वो तो आप जानते ही हैं कि 12 से लेकर 19 ईयर्स तक के जो एज टाइम पीरियड होता है उसको एडोलेसेंस में काउंट किया जाता है। तो ए का यहाँ पे रहेगा सेकंड भाई। ठीक है, बी का रहेगा यहाँ पे फोर्थ, सी का रहेगा यहाँ पे थर्ड और डी का रहेगा फर्स्ट। तो अकॉर्डिंगली देखते हैं हम इसका ऑप्शंस कि कौन सा ठीक रहेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमने बोला था ना ए का सेकंड, तो देखिए ए का सेकंड यहाँ पे ए के ऑप्शंस में है, तो यहाँ पे हमारे बी ऑप्शन जो रहेगा वो यहाँ पे ठीक रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ठीक है भाई, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। द टर्म इंट्रोस्पेक्शन मीन्स, जो आत्मनिरीक्षण जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो वही ऑप्शन सारे रीड ना करके हम बात करते हैं ऑन द टॉपिक आंसर पे, ताकि आपका टाइम भी सेव हो और मेरा भी। ठीक है, मेरे को तो वैसे ही पढ़ाना है, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा यहाँ पे बचाना ज़रूरी है। ठीक है, मेरे तो कुछ नहीं जाना, मैं ऑप्शन सीधे पढ़ने लग जाऊँगी तो, लेकिन सबसे ज़रूरी है यहाँ पे आपका टाइम सेव करना। ठीक है, क्योंकि यदि हम बात करते हैं आत्मनिरीक्षण की, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ वन ओन्स मेंटल प्रोसेसेस, कि अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का क्या करें, हम खुद से हम अवलोकन करें, उसको ही क्या कहेंगे, इंट्रोस्पेक्शन। मतलब खुद के अंदर हम खुद को ही हम अवलोकन करें, खुद को हम समझें, अपने आप को हम अपने अंदर झांक के देखें, हम अपने आप को ही क्या करें, अवलोकन करें, वही क्या है, वही है इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ इनसाइट लर्निंग, जो इनसाइट लर्निंग का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट किसने दिया है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो अंतर्दृष्टि, जो अधिगम का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, वो दिया है कोहलर ने। ठीक है, किसने दिया है, कोहलर ने। इसके रिगार्डिंग जो हम एक शॉर्ट भी अपलोड करेंगे, जिसमें कि हम कोहलर के जो ने कराया था एक्सपेरिमेंट चिंपैंजी पे, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड का रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ए स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन द कंसेप्ट, एक बच्चा जो है वो कंसेप्ट को एक्सप्लेन तो कर पा रहा है, बट फेल्स टू अप्लाई इट इन रियल लाइफ, लेकिन वो उसको रियल लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट उसको नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो दिस शो ए गैप इन, यहाँ पे ये जो कमी यहाँ पे दिख रही है, तो यह यहाँ पे क्या दर्शाती है, क्या हमको शो कर रही है, कि क्वेश्चन एस्टेट में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4th है, तो इसका ऑप्शन रहेगा यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कि बच्चे ने जो सीखा वो उसको अपने रियल लाइफ में लेके नहीं आ पा रहा है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो हुआ था वो क्या रहा, वो न्यूट्रल रहा। यदि वो पॉजिटिव होता तो दैट मीन्स क्या होता कि बच्चे ने जो सीखा वो उसको यूज़ कर रहा है अपने रियल लाइफ सिचुएशंस में। यदि वो नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स क्या, जो उसने सीखा वो उसके किसी काम में नहीं आया ना, तो वो क्या रहा, जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रहा वो क्या हो गया, वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 4th का रहेगा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे,
ए चाइल्ड बिगन टू थिंक लॉजिकली ड्यूरिंग, एक बच्चा जो है वो लॉजिकली कब सोचना स्टार्ट करता है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन रहेगा वो सी करेक्ट रहेगा भाई। कॉन्क्रीट ऑपरेशन जो स्टेज है इसे का जो बच्चा होता है वो लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देता है, और इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 7 to 11 ईयर्स भाई, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको लगेगा लास्ट वीडियो में था, मैं आपको फिर से आपको रिपीट करा रही हूँ कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन को रिपीट में कर रही हूँ, एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा वीडियो में। ऐसा क्यों, क्या आपके माइंड में बिल्कुल क्वेश्चन सेट हो जाए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाबा पूछा भी जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से इसको ऐड ऑन किया है PDF में, ताकि आपकी रिविजन भी साथ साथ में होती रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, टाइम पीरियड रहता है 7 to 11 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको पता भी है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया भी है, तो सेंसरी मोटर रहती है उसके टाइम पीरियड क्या रहता है 0 to 2 ईयर्स, बर्थ टू 2 ईयर्स, ठीक है। जो प्री ऑपरेशन है वो कितनी रहती है 2 से 7, कॉन्क्रीट 7 से 11, जो फॉर्मल ऑपरेशन क्या है वो है 12+, ठीक है। तो ये पूरा टाइम पीरियड भी यहाँ पे हो गया है। और जो स्टेजेस है यहाँ पे इन ह्यूमन्स की कॉग्निशन की, किसी बच्चे की चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो वो किसने बताई है, जीन पियाजे जी ने बताई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे भाई। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग ऑकर थ्रू, वाइगोत्स्की जी के अनुसार जो लर्निंग है वो किसके माध्यम से होती है भाई, वाइगोत्स्की जी के अनुसार बतानी है हमको। देखिए जब भी वाइगोत्स्की जी की बात आ जाए तो दो कंसेप्ट को याद रखिएगा, क्या, फर्स्ट इज सोशल एंड सेकंड इज कल्चरल, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल आपको दिख रहा होगा, सोशल इंटरेक्शन। इनका कहना यही था कि जो बच्चे हैं वो लर्निंग कैसे करेंगे, जब वो सोशल इंटरेक्शन करेंगे, जब वो सोशल सिचुएशन में बैठेंगे, बातें करेंगे, देन ही बच्चा सीख सकता है, ऐसा माना था किसका, वाइगोत्स्की जी का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मोटिवेशन इज, जो मोटिवेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। क्या वो कॉग्निटिव प्रोसेस है, क्या वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, या फिर वो सोशल प्रोसेस है, या फिर फिजिकल प्रोसेस है। तो देखिए जो मोटिवेशन होता है वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, क्या है वो मनोवैज्ञानिक, जो ये एक प्रक्रिया होती है उसको हम माइंड में मान लेते हैं कि हम मोटिवेटेड है, देन हमारे जो काम करने की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, यदि हम मान लेते हैं अपने माइंड में कि हम मोटिवेटेड हैं, हमें कोई काम करना है तो करना है। तो ये क्या, ये एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है जो कि हमारे माइंड में चलती है, जिसको हम फॉलो करके ही हम मोटिवेट होते हैं और अपने काम को लेके हम आगे प्रोसीड कर जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रेनफोर्समेंट इंक्रीज, जो रेनफोर्समेंट होता है वो क्या इंक्रीज करता है, किसे बढ़ाता है, जो पुनर्बलन होता है वो, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो देखिए ये बढ़ाता है डिजायर्ड बिहेवियर, जो हमारा इच्छित व्यवहार है, जो हम करना चाहते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, उसको राइटिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है। तो उसका डिजायर बिहेवियर क्या है, उसको क्या पसंद है, उसकी क्या इच्छा है कि वो अच्छा लिखे, उसको लिखने में मज़ा आता है। यदि उसको रेनफोर्समेंट मिला, मान लीजिए उसने अच्छा लिखा, टीचर ने बोला वैसे वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, नेक्स्ट टाइम भी आप और अच्छा कीजिएगा, तो बच्चे को मिलकर रेनफोर्समेंट, तो इससे क्या होगा, जो बच्चे का जो डिजायर्ड बिहेवियर है, क्या करना, राइटिंग करना, तो उसमें क्या होगा, बच्चा जो होगा वो और ज़्यादा क्या करेगा, राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देगा। तो रेनफोर्समेंट ने किसको बढ़ाया भाई, इसके डिजायर्ड बिहेवियर को, उसकी इच्छा को, जो वो करना चाह रहा था उसको। तो आई होप कि आपको यहाँ पे टॉपिक समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल देकर समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द टर्म ग्रुप डायनामिक इज रिलेटेड टू, जो समूह गतिकी जो शब्द है वो यहाँ पे किससे संबंधित है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए जब बात हो जाती है ग्रुप की, ग्रुप मीन्स क्या, सोशल, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा, सोशल साइकोलॉजी, क्या जो सामाजिक जो मनोविज्ञान है वो ग्रुप डायनेमिक से यहाँ पे रिलेटेड है। देखिए कैसे, जो ग्रुप डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप है, मान लीजिए एक ग्रुप है, इसमें कुछ मेंबर्स है, ठीक है, मान लीजिए ये मेंबर्स है, तो ये आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यहाँ पे बिहेवियर है वो आपस में, लोगों का आपस में मैच हो रहा है, विद इन ग्रुप में सब बैठ के काम कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब है ग्रुप डायनामिक, ठीक है।
और ये सोशल साइकोलॉजी से कैसे रिलेट है कि सोशल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे लोग इकट्ठे बैठ के बातें करें, डेट इज सोशल एनवायरनमेंट ना। तो यहाँ पे ये रिलेट हो रहा है ग्रुप डायनेमिक जो है वो सोशल साइकोलॉजी से यहाँ पे रिलेट कर रहा है और ये से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ। जो एडोलेसेंस है, जो किशोर अवस्था है, वो एक अवधि है किसकी, ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो देखिए जो एडोलेसेंस है वो एक एज या पीरियड है, वो है रैपिड चेंजेस का। भाई सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आते हैं इंसान की, एक पर्सन की, एक चाइल्ड की बॉडी में, ठीक है, फिजिकली मेंटली हर टाइप से, तो वो कब आते हैं, वो आते हैं एडोलेसेंस में। टाइम पीरियड आपको पता ही है 12 to 19 यहाँ पे टाइम पीरियड इसका रहता है। और इस वाली एज को स्टैनली हॉल ने क्या कहा है, स्टॉर्म्स एज। ठीक है, क्या कहा है, तूफान की अवस्था भी इसको कहा है स्टैनली हॉल ने, क्योंकि जो यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं ना वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं इसी वजह से। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हो गया है। भाई चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। जो पहली जो मनोविज्ञान जो प्रयोगशाला थी वो कब स्थापित की गई थी, भाई ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये की गई थी 1879 में। भाई अब बात करते हैं किसने की। ठीक है, तो ये की थी किसने, विलियम वोंट ने इसको एस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे, जर्मनी के लिपजिंग नामक प्लेस पे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको दोबारा से ऐड ऑन किया है। नेक्स्ट यहाँ पे हु इज द नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। जो व्यवहारवाद हैं उसके फादर कौन माने जाते हैं, भाई ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, व्यवहारवाद के जो जनक है वो किसको माना जाता है, तो देखिए यहाँ पे माना जाता है किसको, वॉटसन को। जो वॉटसन है उनको व्यवहारवाद का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। तो 12 का यहाँ रहेगा यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच टाइप्स ऑफ मोटिवेशन अराइज फ्रॉम पर्सनल इंटरेस्ट। यदि हम बात करते हैं कि कौन से टाइप का यहाँ पे जो मोटिवेशन है जो कि हमारे पर्सनल इंटरेस्ट के बेसिस पे जो कि उत्पन्न होता है, अराइज होता है। तो देखिए यदि हम बात करते हैं पर्सनल इंटरेस्ट, दैट मीन्स कि हमारा इंटरनल रहा होगा कि हम खुद से चाहते हैं, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन रहेगा, जो आंतरिक प्रेरणा रहेगी, वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल ठीक ऑप्शन रहेगा यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब हम पर्सनल इंटरेस्ट यदि हमारा रहेगा तभी हम कोई चीज़ अच्छे से हमारी खुद की इच्छा होगी कि हम पढ़े, हम आगे बढ़े। तो ये सब क्या है, ये हमारा आंतरिक प्रेरणा होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन ये हमारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। भाई क्वेश्चन नंबर 14 देखिए वही पैटर्न वाला आ गया है। अरेंज द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स दिए गए हैं भाई, समस्या समाधान की प्रक्रिया के यहाँ पे कर्म दिए गए हैं जिनको हमको यहाँ पे अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। आप थोड़ा आइडिया लगाने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले इस बात तो यहाँ से आपने देख भी ली होगी, सोच भी ली होगी कि आइडेंटिफिकेशन सबसे ज़रूरी क्या है, आइडेंटिफिकेशन। बाकी दो ऑप्शन तो यहाँ से क्रॉस ही गलत ही हो गए हैं हमारे। सबसे पहले क्या है कि हम आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम है क्या, है ना। तो देन हमने मान लीजिए हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, देन हम उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। देन हम उसके बाद क्या करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करेंगे, देन हम टेस्टिंग करेंगे, देन हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा इस क्वेश्चन के लिए कि जो स्टेप्स हैं यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, सबसे पहले तो हमको क्या करना होता है कि प्रॉब्लम को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, देन हम उसको डिफाइन करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, देन हम हाइपोथेसिस फॉर्मेशन की क्या करेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हम ऐसे कर सकते हैं, शायद ऐसा हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, भविष्यवाणी टाइप हम करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अपना प्रेडिक्शन दौड़ाते हैं प्रॉब्लम के पीछे। देन हम उसकी टेस्टिंग करते हैं कि क्या जो हमने सॉल्यूशन निकाला है क्या वो यहाँ पे काम करेगा, हम उसको टेस्ट करके देखते हैं। देन हम उसका वेरिफिकेशन हम करेंगे कि हाँ काम हो गया है, हम उसका वेरीफाई करते हैं कि काम हो ऐसे हो जाएगा या नहीं होएगा। कहने मतलब क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ऐसे या फिर नहीं होएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 14 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू। जो ZPD है जो हमने कंसेप्ट किया है, देखिए ZPD जो है वो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ,
और इम्पोर्टेंट ये कंसेप्ट है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे मैं सोच रही हूँ इस वाले टॉपिक पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँ जिसमें कि हम सिर्फ ZPD के ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी ही आपको वीडियो मिल जाएगी। तो क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं बात कर रही हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो निकटतम विकास जो क्षेत्र है उसका यहाँ पे क्या अभिप्राय है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है भाई, ठीक है। तो देखिए इसका यहाँ पे सिर्फ हम इसका मतलब जानना चाह रहे हैं कि ZPD होता क्या है। तो देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पे बी ठीक रहेगा बिल्कुल, कि टास्क चिल्ड्रन कैन डू विद गाइडेंस, कि ऐसा काम जहाँ बच्चा हेल्प लेके गाइडेंस लेके कर रहा है, डेट मीन्स वो क्या है, डेट इज ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप, ये जो कंसेप्ट है इसको मैं बार बार समझा चुकी हूँ, इसलिए यहाँ फिर भी यहाँ पे बहुत इजी लेने से मैंने यहाँ पे इसको ऐड ऑन किया है दोबारा से आपके माइंड में इसको रिकॉल कराने के लिए, रिकैप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे भाई। असेसमेंट दैट हेल्प्स इन प्लानिंग इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई हम असेसमेंट के बारे में, कि वह कौन सा मूल्यांकन है जो शिक्षण की योजना बनाने में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वही होता है जो कि यहाँ पे हेल्प करता है क्या करने में, प्लानिंग करने में, इंस्ट्रक्शंस के लिए बच्चों की, कि टीचर जो है वो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा उसकी सारी प्लानिंग के लिए सेटअप करने के लिए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो ही बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी टीचर की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज आर। पियाजे के अनुसार जो पूर्व जो संचालक अवस्था है उसके जो बच्चे होते हैं वो कैसे सोचते हैं या फिर वो कैसे होते हैं बच्चे, ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो ये जो बच्चे होते हैं ये इकोसेंट्रिक होते हैं। यदि हम बात करें प्री ऑपरेशनल स्टेज की तो टाइम पीरियड आप सभी को पता होगा कि 2 ईयर्स से लेके 7 ईयर्स तक के बच्चे यहाँ पे इंक्लूड होते हैं इस वाले स्टेज में भाई। तो ये जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो इकोसेंट्रिक होते हैं। कहने मतलब क्या है, इको नहीं इकोसेंट्रिक होते हैं, आत्म केंद्रित, सिर्फ अपने बारे में ही बात करते हैं और दूसरों को तवज्जो नहीं देते हैं, ठीक है। सिर्फ अपना खुद का, उनको सिर्फ अपने आप से मतलब रहता है, तो वो सिर्फ अपने तक के सीमित रहते हैं। जो 2 से 7 के बच्चे होते हैं वो सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे यही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मीनिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, दिस व्यू इज ऑफ। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका हमारा आंसर रहेगा डी, जेरोम ब्रूनर। जो जेरोम ब्रूनर है ये रेफरेंस इन्होंने दी है कि जो लर्निंग है वो एक प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग मीनिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, के अधिगम जो है उसको अनुभवों से अर्थ बनाने की जो प्रक्रिया है, और ये जो रेफरेंसिएशन दी है जेरोम ब्रूनर दी है। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मोटिवेशन इन लर्निंग मीन्स। मोटिवेशन क्या होता है लर्निंग में। यदि हम बात करें मोटिवेशन की कि अधिगम में प्रेरणा का अर्थ क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन रहेगा हमारा वो रहेगा बी, इंटरनल ड्राइव रहता है लर्निंग के लिए, कि मोटिवेशन जो है वो एक एज ए ड्राइव काम करेगा, एज ए ड्राइव काम करेगा किसमें, बच्चों के सीखने के लिए। तो यही काम रहता है किसका, मोटिवेशन का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ए चाइल्ड से द मून इज फॉलोइंग मी। एक बच्चा कहता है कि जो चांद है वो मेरा क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है, ठीक है। तो ये बात बच्चे की ये क्या है, ये मतलब क्या डिनोट कर रहा है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, बच्चा ऐसा क्यों बोल रहा है। तो देखिए ये बच्चा बोल रहा है एनिमिज्म के चलते सजीववाद। बच्चा हर चीज़ में अपना क्या सोच लेता है कि मतलब हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग है, हर चीज़ में मतलब हर चीज़ क्या है, लिविंग है, ठीक है। तो सजीववाद को लेके ये बात यहाँ पे बच्चा ऐसा बोल रहा है। आपने कभी ऐसा सोचा होगा जो चांद है वो मेरे साथ साथ चल रहा है, या फिर जो सूरज है वो भी मेरे साथ साथ चल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, वो होता है सजीववाद के चलते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन में क्या बात पूछना चाह रहे हैं हमसे कि निरंतर और जो व्यापक जो मूल्यांकन होता है CCE, उसका मेन जो फोकस होता है वो किस पे होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है।
तो इसका जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को जो CCE होता है वो उसको फोकस करता है, उस पर बात करता है कि वो सिर्फ एकेडमिक की ही बात नहीं करेगा, सिर्फ एग्जाम्स की बात नहीं करेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट इंक्लूड रहेगा किसमें, CCE में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, गाइडेंस द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग ऑफ इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरनमेंट। ये डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, KVS में पूछा गया है 2020 में। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसने दी है, ये दी है क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, वही मैं आपको दोबारा से बोल रही हूँ, जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उस डेफिनेशन के सेंटेंस को आप 2 से 3 बार पढ़िए विद द नेम ऑफ द राइटर, तो आपको माइंड में सेट हो जाएगी वो डेफिनेशन कि ये ऐसा किसने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। इनमें से ऐसा क्या है जो कि लर्निंग का प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, नहीं वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट है, सीटेट 2023 में पूछा गया है भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 23 क्वेश्चंस का यहाँ पे हमको बताना है कौन सा प्रिंसिपल नहीं है किसका, लर्निंग का। तो देखिए बाकी आपको दिख रहे होंगे कि लर्निंग क्या है, पर्पसफुल होती है, यस होती है बिल्कुल, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस भी होती है, और लर्निंग लीड्स टू चेंज इन बिहेवियर भी होता है। तो ऑप्शन बचा है सिर्फ सी, जो कि यहाँ पे नेगेटिव सेंस दे रहा है, क्योंकि नोट कंसेप्ट पूछा गया है इसीलिए कि लर्निंग डिपेंड्स ओनली ऑन पनिशमेंट, कि जो लर्निंग है कि वो डिपेंड करती है ओनली पनिशमेंट पे। ये बात बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो हमको नहीं बताना था, और यही प्रिंसिपल है लर्निंग का जो कि यहाँ पे नहीं है, बाकी तीनों लर्निंग के प्रिंसिपल हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ए स्टूडेंट लर्न्स टू ऑपरेट ए मशीन। ठीक है, एक बच्चा जो है वो ऑपरेट करना सीख लेता है मशीन को बाय ऑब्जर्विंग हिज टीचर, अपने टीचर को ऑब्जर्व करके। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो एक किस बात का एग्जाम्पल यहाँ पे शो हो रहा है, क्या उदाहरण यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीटेट 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को, कि बच्चा जो है उसने अवलोकन किया, उसने प्रेक्षणीय अधिगम किया। और ऐसा जो ये ऑब्जर्वेशनल अधिगम की जब हम बात करते हैं, तो ये वाला जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है, बात यहाँ पे आती है। तो ये जो कंसेप्ट ये दिया है किसने, अल्बर्ट बांडुरा ने। ठीक है, किसने दिया है, अल्बर्ट बांडुरा ने। किसका, ऑब्जर्वेशन वाला, अवलोकन वाला कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से ऐसा क्या है जो कि विकास की क्या है, विशेषता नहीं है। नहीं वाला कंसेप्ट है, क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है कि ऐसा क्या है जो कि डेवलपमेंट की यहाँ पे विशेषता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, कि डेवलपमेंट इज आइडेंटिकल फॉर ऑल, कि सभी के लिए एक समान होते हैं। जो डेवलपमेंट की जो रेट होती है सबके लिए एक जैसी होती नहीं, किसी में डेवलपमेंट अच्छा होता है, किसी में नहीं हो पाता है, उस रेटिंग का नहीं हो पाता है। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, तो सब में सेम नहीं होता है। तो ये यहाँ पे नहीं वाला क्वेश्चन था, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पर्सनैलिटी इज मेनली कंसर्न विद, जो व्यक्तित्व है वो मुख्यतः किससे संबंधित होता है भैया, फिर वो किस पे बात करता है। तो पर्सनैलिटी जो होती है वो टोटल बिहेवियर पैटर्न्स पे बात करती है। हम सिर्फ एक किसी टॉपिक को लेकर हम बात नहीं कर देंगे, क्योंकि जो पर्सनैलिटी होती है वो हमारे बहुत सारे ट्रेड्स को मिला के ही हम बोल सकते हैं कि हाँ ये एक पर्सनैलिटी है, ये इस बंदे की पर्सनैलिटी, ये इस पर्सन की पर्सनैलिटी है। तो ये व्यवहार के हम सारे जो स्वरूप हैं या बिहेवियर जो पैटर्न्स हैं उसको इंक्लूड करते हैं, देन क्या बनती है, पर्सनैलिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन है वही इंपॉर्टेंट है, मैंने मेंशन किया है जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछा गया है, तो उसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। ए टीचर रिवार्ड्स ए स्टूडेंट्स फॉर हेल्पिंग अदर्स, जो टीचर है वो बच्चों को रिवार्ड देता है जब वो किसी और की हेल्प करता है। ठीक है, दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन, ये जो टेक्निक है ये किस पे बेस है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट सीटेट में पूछा गया है। तो ये जो टेक्निक है ये किस पे डिपेंड मतलब बेस्ड है, ये बेस्ड है रेनफोर्समेंट पे। यहाँ से बच्चे को क्या मिल रहा है, उसको मिल रहा है रेनफोर्समेंट, उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिल रहा है। मान लीजिए बच्चे ने हेल्प की किसी की, तो टीचर ने उसको इनाम में कुछ प्रेजेंट दे दिया छोटा सा,
तो बच्चा आगे से क्या करेगा, बच्चा बढ़ चढ़ के औरों की हेल्प करेगा आगे से, तो बच्चा मोटिवेट हो रहा है, उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिल रहा है, तो इससे बच्चे के क्या होगा, बच्चे बिहेवियर अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन हमारा हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ए चाइल्ड इम्प्रूव हैंड राइटिंग थ्रू कंटिन्यूस प्रैक्टिस। जो बच्चा है वो प्रैक्टिस करके अपनी अच्छी हैंड राइटिंग वो बना लेता है भाई। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए, DSSB में पूछा गया है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किसका है, ट्रायल एंड एरर। बच्चे ने प्रैक्टिस की है, बात यहाँ पे आती है कि बच्चे ने प्रैक्टिस की, बच्चे ने ट्राई किया, देन एरर भी हुए होंगे। ठीक है, एरर कर करके उसने सीखा और उसने अपनी हैंड राइटिंग जो थी उसको क्या कर लिया है, इम्प्रूव कर लिया है थ्रू द प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये कौन से कंसेप्ट कहाँ पे डील करता है ट्रायल एंड एरर वाले कंसेप्ट पे। ठीक है, और ये वाला कंसेप्ट है किसने दिया, ये दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने ये वाला कंसेप्ट दिया है भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ए टीचर एनकरेज सेल्फ एवोल्यूशन अमंग स्टूडेंट्स। एक जो टीचर है वो छात्रों को क्या कहता है कि अपना खुद का मूल्यांकन कीजिए भाई, उसके लिए बच्चों को क्या करता है, वो मोटिवेट करता है। ठीक है, तो ये हेल्प करेगा यहाँ पे किस, मतलब ये किस प्रकार यहाँ पे हेल्प करेगा। क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट है, सीटेट 2023 में पूछा गया है भाई। तो यहाँ पे ये हेल्प करेगा किसमें, सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग में, कि जो बच्चे हैं वो अपने आप को क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे, देन वो क्या करेंगे, लर्निंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे जब अपने आप को, बच्चे अपना मूल्यांकन करेंगे तो वो खुद को ही तो रेगुलेट कर रहे हैं ना, अपने आप को वो एक डायरेक्शन दे रहे हैं, वो अपने आप को एक रूल्स में बाउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो खुद को ही यहाँ पे सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग बच्चे यहाँ पे करना सीखेंगे बाय द यूज ऑफ आत्म मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कि हमारा रहता है लास्ट क्वेश्चन हमारी हर PDF का, जो कि रहता है केस बेस्ड क्वेश्चन रहता है, लेंथी क्वेश्चन हमारा रहता है 30 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर जो हमारा है कि अर्जुन वर्क इन ए कॉरपोरेट कंपनी। जो अर्जुन है वो एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करता है, वेयर फीडबैक इज फ्रीक्वेंट, जहाँ पे उसको फीडबैक बहुत ही फ्रीक्वेंटली जल्दी मिल जाता है। व्हेन हिज मैनेजर क्रिटिसाइज हिम, जब उसका मैनेजर उसको क्रिटिसाइज करता है तो ही डज नॉट टेक इट पर्सनली, वो उसको पर्सनली नहीं लेता है। इंस्टेड ही रिफ्लेक्ट एंड ट्राइज टू इम्प्रूव, उसके अलावा वो क्या करता है, वो वहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ही हैज़ क्लियर गोल्स, उसके गोल बिल्कुल क्लियर हैं, एंड रिमेन इमोशनली स्टेबल अंडर स्ट्रेस, स्ट्रेस के बावजूद भी वो अपने आप को क्या रखता है, इमोशनली स्टेबल रखता है भी जो अर्जुन है वो। हिज कलीग ऑफन से ही इज इमोशनली इंटेलिजेंट, जो उसके कलीग्स है वो उसको क्या बोलते हैं कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट वो एक पर्सन है, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि किसके बारे में, अर्जुन के बारे में। ये होगी भी एक कंडीशन कि केस क्या है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू डेनियल गोलमैन के अकॉर्डिंग जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, मॉडल है इनका, जिसमें कि टोटल 9 बताए हैं इंटेलिजेंस के टाइप इस वाले मॉडल में। ठीक है, विच कंपोनेंट इज मोस्ट रिफ्लेक्टेड इन अर्जुन बिहेवियर, कि इस कंडीशन को समझ के आपको ऐसा क्या लग रहा है अकॉर्डिंग टू डेनियल गोलमैन के इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल के अकॉर्डिंग, कि जो अर्जुन का जो बिहेवियर है वो यहाँ पे कौन से कंपोनेंट को यहाँ पे शो कर रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हम ऑप्शन को देखते हैं, देन हम क्वेश्चन को इजीली हम समझ पाएंगे। तो देखिए ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे हैं, जो कि है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी एंड मोटिवेशन। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि जो हमने केस पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट है यहाँ पे मोस्ट सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा है जो कि अर्जुन के बिहेवियर को यहाँ पे क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो है यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन, आत्म नियमन। मतलब यदि उसका बॉस उसको डांट भी रहा है, क्रिटिसाइज भी कर रहा है, देन वो स्टेबल है, स्ट्रेस के बावजूद भी वो अपने आप को बिल्कुल एक स्टेबिलिटी में लेके आ चुका है, क्योंकि वो इमोशनली स्टेबल है, वो इमोशनली इंटेलिजेंट वो पर्सन है अर्जुन जो है। तो उसने अपने आप को क्या किया, उसने आपको किया है सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को उसने क्या किया है, सेल्फ रेगुलेशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी पूरी हो जाती है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि औरों की हेल्प हो जाए, और अपना जो स्कोर आपका रहेगा 30 क्वेश्चन में से उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप आपने कितने अटेम्प्ट किए और आपका स्कोर क्या रहा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।